Good morning student, welcome in online class. 9th class. Today we will read आज हम चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में मैंने क्रांति की शुरुआत के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन एवं गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आपने अगले आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही, क्योंकि वहां पे लोगों में उद्धता और लोगों में क्रोध की भावना उत्पन्न हो चुकी थी, क्योंकि वहां की क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी। वहां पे खाने के लिए भी उनको संकट का सामना करना पड़ा था, रेटों में बहुत वृद्धि हो गई थी, तो इसीलिए उनके मन में तनावपूर्ण वातावरण रहा और वहां पे क्रोध की स्थिति उत्पन्न होने लगी। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रजा के राजा से उनकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। प्रजा के राजा से उनकी गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित होने लगे थे, क्योंकि फ्रांस में जो वातावरण हो रहा था उनसे वहां के आसपास के देशों के राजाओं में भी चिंता का विषय उत्पन्न होने लग गया था। फ्रांस की घटना इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने का योजना बना ली, लेकिन इस योजना पर अमल होता अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों से सेना भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उन्होंने होठों पर देशभक्ति की जो तराने उनके कवियों ने मार्शले भी था, ये गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिसों की ओर कूच करते हुए गाया था। इसीलिए इस गाने का नाम मार्शले हो गया, जो फ्रांस का एक राष्ट्रगान है। फ्रांस का राष्ट्रगान के रूप में इसको फिर नियुक्त किया गया। क्रांतिकारी दुष्ट जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के ऊपर आ गई। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति का सिलसिला आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। कि जो 1791 का जो संविधान था उसमें सिर्फ जो था अधिकार थे वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों को ही दिए गए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिनका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह को अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी भाग ले रही थी। उन्होंने अपने क्लब बना लिए और जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज वाले, छपाई करने वाले, दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय जैकोबिन जो एक क्लब का निर्माण किया था, इसमें एक बड़े वर्ग ने जो गोदी कामगारों की तरह उन्होंने धारदार उस समय पतलूनों का पहनना स्टार्ट किया था। उन्होंने ऐसा समाज के जो फैशन पस्त जो वर्ग थे, जो खास तौर से घुटने तक, ब्रिजेस इसको बोलते हैं, जो घुटने तक गिरा होती है और नीचे घुटनों से नीचे टाइट पैंट जैसा होता है, तो ब्रिजेस पहनते थे। तो उनके अपोजिट जाकर उन्होंने लंबी धारदार पैंट पहनना स्टार्ट किया। उनका ये मानना था कि अगर हम ऐसा करते तो हम इनके अपोजिट, इनके विपरीत जाने के तरीके को हम इसका ऐलान करते हैं। इसलिए जैकोबिन को सो कुकात के नाम से भी जाना गया, जिसकी शाब्दिक अर्थ है बिना घुटनों वाले। सो कुकात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे और जो स्वतंत्रता का प्रतीक थे, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंदी बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो, सभी को मतदान देने का अधिकार दिया जाएगा। नवनिर्वाचित असेंबली का कन्वेंशन का नाम दिया गया।
और 21 सितंबर 1792 को उन्होंने राजतंत्र का अंत कर दिया। जो राजा के अनुसार तंत्र चला रहा था उसको अंत कर दिया और एक गणतंत्र की स्थापना करने का घोषणा कर दी। इससे गणतंत्र सरकार वो रूप होती है जहां सरकार एवं प्रमुख का चुनाव जनता करती है। कि गणतंत्र क्या होती है, जिसमें चुनाव, जो सरकार का चुनाव जो किया जाता है वो किसके द्वारा, जनता के द्वारा किया जाएगा। वो कोई वंशानुगत राजशाही नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनता अपनी सोच से एक नेता को चुनती है। फिर है कि लुई 16 न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। कि लुई 16 को न्यायालय के द्वारा देशद्रोह की, ये सब क्योंकि जो असेंबली का था तो उसने प्रस्ताव पास करवाया था, इसीलिए न्यायालय ने देशद्रोह के आरोप लगाकर उसको मौत की सजा सुना दी। 21 जनवरी 1793 को स्पेस दी लॉर्ड कॉनर ने इसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोनिया भी वही, उनका भी जो उनकी पत्नी थी उनका भी वही हश्र हुआ। जिसमें क्या आतंक राज फैला कि सन 1793 से 94 के काल में आतंक का युद्ध कहा गया, क्योंकि रॉबस्पियर के नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई गई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, कार्यशैली असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा भी चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन उनको चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता, लेकिन गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते हुए मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग किया था। उस मशीन का आविष्कार भी डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों को अधिकतम सीमा तक तय कर दिया कि उन्होंने और जो कीमती जो सामानों की सीमा थी, मजदूरी की जो कीमतों की, उनको अधिकतर उसको और पहुंचा दिया। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए भी बाध्य किया गया। मतलब कि किसान उन सरकार के पास अपने अनाज को बेचेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ एक सीमा तक उनकी राशि को तय कर रखा था कि इतने में तक ही उनको बेच सकते हैं। तो अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी की प्रतीक माने जाने वाली समतल रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल एवं संबोधन से बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक और दफ्तर बना दिया गया। रॉबर्ट ने अपनी नीतियों को इतनी सख्त से लागू करवा दिया कि उसके समर्थक त्राही करने लग गए और जुलाई 1794 में न्यायालय के द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन ही उसे फांसी पर या उसके सर को कलम कर दिया गया। फिर है केंद्रीय सरकार के पतन के मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई कि जैकोबिन सरकार का जो उसका जो पतन हुआ, उसके बाद जो मध्यम वर्ग जो था, संपन्न तबके का था, जो उसके पास संपूर्ण सत्ता उसके हाथ में आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन जो व्यक्ति थे उनको मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है वो वोट देने का अधिकार उनको नहीं होगा। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को नियुक्त किया। इस प्रावधान के अंतर्गत जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता, तब उन्हें परिषद से बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टर के राजनीतिक स्तर से तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता आदर्श बने रहे। उन मूल्यवान आगामी सदी ने न सिर्फ फ्रांस की बल्कि यूरोप के राजनीतिक दल को भी प्रेरित कर दिया गया कि अब यहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। तो यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई और फ्रांस के राजतंत्र का उन्मूलन हुआ कि जो फ्रांस के राजतंत्र थे वो खत्म होकर यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की गई। आज आपको मैंने ये पढ़ाया, आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।